हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक डायना नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त एंथनी के साथ उसके घर पे होती है। फिर वो अपने कपड़े उतार के बेड पे जाके सो जाती है। फिर एंथनी भी अपने कपड़े उतार के उसके साथ सो जाता है। फिर एंथनी डायना से बात करने लगता है। तब डायना कहती है बातें मत करो। फिर डायना उसे किस करने लगती है, पर उनसे कुछ हो नहीं पाता क्योंकि उन्होंने आज तक ये कभी नहीं किया होता। दरअसल डायना अभी 14 साल की है, जो अपने छोटे भाई और अपने डैड क्रिस्टियन के साथ रहती है। पर अब उसे इन सब चीज़ों को जानने का बड़ा मन करता है, इसीलिए वो अपने दोस्त एंथनी के साथ इंटीमेट होने का ट्राई करती है। शाम को जब वो टीवी पे पॉर्न देख रही होती है, तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या कर रही हो तुम, टीवी बंद करो। पर वो उन्हें इग्नोर करके कहती है आप जाके सो जाओ, और वो चले जाते हैं। फिर वो नहाते हुए मास्टरबेट करती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि वर्जिनिटी होने पे बहुत दर्द होता है। फिर वो एंथनी के घर जाती है और उससे पूछती है क्या तुमने वो फिल्म देखी। तब एंथनी मना कर देता है। फिर डायना चलने लगती है। तब एंथनी उसे कहता है रुक जाओ यहाँ, पर वो मना कर देती है। दरअसल डायना ने उसे पॉर्न फिल्म दी होती है जिससे एंथनी सीख पाए, पर एंथनी ने वो देखी नहीं होती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम उसे अपने रूम में देखते हैं जहाँ उसकी नज़र खिड़की पे पड़ती है और वो देखती है एक लड़की को उसके पिता चाटा मारते हैं। फिर उस लड़की की नज़र डायना पे पड़ती है। तब डायना छुपने का ट्राई करती है, पर वो उसे देख लेती है और गुस्सा होके डायना को अपने मिडिल फिंगर दिखाती है। आगे हम डायना को अपने डैड और भाई के साथ डिनर करते देखते हैं। तभी वहाँ वो लड़की आती है। वो बताती है मेरा नाम जूलिया है, हम आपके पड़ोस में रहने आए हैं, और उनसे कहती है कि मेरी मॉम नई पियानो टीचर ढूंढ रही हैं, अगर आपको पता हो कोई अच्छी टीचर तो हमें बताना। फिर क्रिस्टियन उसकी मुलाकात डायना से करवाते हैं। तब जूलिया कहती है हम पहले मिल चुके हैं, और वो चली जाती है। अगले दिन डायना अपने भाई के साथ स्कूल के लिए निकलती है। तब उसे बस स्टॉप पे जूलिया दिखती है और वो उसके पास जाती है और कहती है मुझे पियानो टीचर का नंबर मिल गया। तब जूलिया कहती है मुझे किसी भी पियानो टीचर का नंबर नहीं चाहिए, मैं तो बस उस लड़की को नज़दीक से देखने आई थी जो मुझ पर चुपके से नज़र रख रही थी। तब डायना कहती है मैं तुम पर नज़र नहीं रख रही थी। तभी वहाँ बस आती है और जूलिया बस में बैठने जाती है। तब डायना उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। तब जूलिया उसे कहती है मुझे घर आके ले जाना, और बस में बैठ के चली जाती है। शाम को डायना पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। फिर वो जूलिया के घर जाती है जहाँ जूलिया भी पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। फिर हम डायना को पार्टी में देखते हैं जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। फिर वो जूलिया को ढूंढती है, पर जूलिया उसे कहीं नहीं मिलती, जिससे वो बाहर चली जाती है और तभी उसे वहाँ जूलिया मिलती है। तो डायना पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो घर चलें। पर जूलिया मना कर देती है और कहती है मैं अपनी तरह से पार्टी एंजॉय करूँगी। तब डायना कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। तो जूलिया कहती है ज़रूर, पर मैं कुछ भी करूँ मुझे रोकना मत। फिर वो वहाँ कार में बैठे दो लड़कों के पास जाती है जो काफ़ी नशे में होते हैं, और उनके साथ कार में घूमने चले जाते हैं। तब डायना के साथ बैठा लड़का उसको छूने लगता है, पर डायना उसे इग्नोर करती है। फिर वो एक जगह कार रोकते हैं और जूलिया एक लड़के के साथ इंटीमेट होने लगती है। फिर डायना और वो लड़का बाहर चले जाते हैं। तब वो लड़का डायना को छूने लगता है और डायना के रोकने पे वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तब जूलिया बाहर जाती है और उस लड़के को डायना से दूर कर डायना के साथ वहाँ से भाग जाती है, पर वो लड़के उनका पीछा करते हैं, जिससे वो सड़क के किनारे छिप जाते हैं जहाँ जूलिया डायना से पूछती है तुम्हें चोटें तो नहीं लगी ना, और डायना को किस करने लगती है। फिर वो दोनों डायना के घर जाके साथ में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब वो घर पे होती है तो अपने डैड के कमरे से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ सुन के वो सोच में पड़ जाती है। फिर वो स्कूल जाती है जहाँ फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद एंथनी और जूलिया को साथ में देख दुखी हो जाती है और एंथनी से पूछती है क्या तुम उससे प्यार करते हो, पर वो मना कर देता है। फिर वो वॉशरूम में नहा रही होती है, तभी वहाँ पानी आना बंद हो जाता है, जिससे वो गुस्से में बॉयज़ वॉशरूम में चली जाती है। तब एंथनी उसे ढकने की कोशिश करता है, पर बाकी लड़के उसे वहाँ से हटा देते हैं और डायना को छूने लगते हैं। तभी कोच आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर डायना के डैड उसे लेने आते हैं, और जब वो कार में जा रहे होते हैं तब वो अपने डैड से पूछती है क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। तो उसके डैड कहते हैं हाँ तुम मेरी बेटी हो और मुझे तुम सुंदर लगती हो। तब डायना पूछती है क्या मैं आपको सेक्सी लगती हूँ, क्या आप मेरे साथ बेड पे जाना चाहोगे।
तब उसके डैड उसे समझाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारा डैड हूँ। पर डायना कार रोकने की जिद करती है और कार रोकने पे वो उतर के चलने लगती है। आगे हम डायना को जूलिया के घर पे देखते हैं, जहाँ जूलिया पियानो बजा रही होती है। फिर वो जूलिया के रूम में जाते हैं, जहाँ जूलिया कहती है, मैं अपने मॉम डैड से नफरत करती हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हें वो सब करने देते हैं जो तुम करना चाहती हो। तब डायना कहती है, वो भी तुम्हारे डैड की तरह ही है। फिर जूलिया कहती है, मुझे लगता है तुम्हारे डैड मुझे पसंद करते हैं। कभी देखा है तुमने उनको, वो मुझे किस तरह से देखते हैं। तब डायना हंसने लगती है। फिर वो जूलिया और उसके मॉम डैड के साथ वेकेशन पे जाती है और वो एक होटल पे रुकते हैं। और जब वो डिनर कर रहे होते हैं तब जूलिया के डैड को अचानक खांसी आना शुरू हो जाती है, जिससे उसके मॉम डैड रूम पे चले जाते हैं। फिर जूलिया डायना से पूछती है, क्या तुम ड्रिंक लेना चाहोगी। तब डायना कहती है, वो हमें नहीं देंगे। फिर जूलिया काउंटर पे जाती है और ड्रिंक लेके आती है। वो दोनों ड्रिंक करते हैं। फिर हम देखते हैं जूलिया वेटर को अपनी बातों में फंसाती है और वो दोनों ड्रिंक करते हैं और वेटर को अपने रूम में आने को कहती है। पहले तो वो मना कर देता है, पर आखिरकार मान जाता है और जूलिया उस वेटर के साथ रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद डायना भी उस रूम में आती है, जहाँ जूलिया उस वेटर के साथ रोमांस कर रही होती है। फिर जूलिया डायना को भी अपने पास बुलाती है और डायना उनके साथ जाके सो जाती है। पर थोड़ी देर बाद वो खड़ी हो जाती है और उनको इंटीमेट होता देखती है। फिर इंटीमेट होने के बाद जूलिया डायना से पूछती है, तुम्हें ये देखने में मज़ा आता है। तो डायना कहती है, हाँ, तुम दोनों काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे साथ में। फिर जूलिया वॉशरूम जाती है। तब वो लड़का डायना से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ किस करना चाहोगी। तब डायना उसके साथ जाके सो जाती है और वो उसे किस करने लगता है। तभी जूलिया वापस आती है और उसे कहती है, मेरे मॉम डैड पास वाले रूम में ही सोए हैं, यहाँ से चले जाओ। तब वो चला जाता है। अगले दिन हम जूलिया और डायना को साथ में मस्ती करते देखते हैं। फिर वो दोनों जब वॉशरूम में होते हैं तो डायना जूलिया को किस करने लगती है। फिर रात को वो दोनों एक क्लब में जाते हैं, जहाँ जूलिया डायना से कहती है, उस लड़के के पास जाओ और उसके साथ डांस करने लगो। फिर वो उस लड़के के पास जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है, पर वो लड़का काउंटर पे ड्रिंक लेने चला जाता है, जहाँ उसके पीछे डायना भी जाती है। फिर डायना उससे पूछती है, क्या तुम किस करना चाहोगे। तब वो लड़का मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। तब डायना कहती है, वो हमें नहीं देख पाएगी। और अगले ही सीन में हम उन दोनों को किस करता देखते हैं। फिर वो लड़का उसे ओरल सेक्स की डिमांड करता है, जिससे डायना वहाँ से चली जाती है और जूलिया के साथ वापस होटल चली जाती है। अगले दिन वो वेकेशन से वापस आते हैं और डायना अपने घर जाती है, जहाँ वो अपने घर पे एक औरत को देखती है। उसके डैडी से बताते हैं कि वो दोनों साथ में काम करते हैं और उन दोनों को साथ में देख डायना जेलस फील करती है। और जब रात को वो सो रही होती है तब उसे अपने डैड के कमरे से आवाज़ आती है, जिससे वो सो नहीं पाती। अगली सुबह जब वो लंच कर रही होती है तो उसके डैड आके उससे पूछते हैं कि अपने भाई को स्कूल के लिए रेडी किया। तो डायना कहती है, मैं उसकी डैड नहीं हूँ, और वहाँ से चली जाती है। आगे डायना के डैड उसे, उसके भाई और जूलिया को ट्रिप पे ले जाते हैं। और जब उसके डैड वहाँ घूम रहे होते हैं तो देखते हैं जूलिया बिना कपड़ों की खड़ी होती है। तभी वहाँ डायना आ जाती है। फिर जूलिया और डायना घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो एक लड़के से मिलते हैं और उसकी बोट पे चले जाते हैं। फिर वो लड़का उन्हें अपने घर पे इनवाइट करता है, जहाँ डायना उस लड़के के साथ पहली बार इंटीमेट होती है और फिर जूलिया उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर वो तीनों वही तालाब में नहाने चले जाते हैं। अगले दिन जब उसके डैड नहाने जाते हैं तो वो दोनों उनको परेशान करने लगते हैं। फिर रात को एक बार में जाते हैं, जहाँ वो सब ड्रिंक करते हैं। तब जूलिया को अपने डैड के साथ डांस करता देख डायना वहाँ से घर चलने को कहती है और वो लोग घर पे चले जाते हैं। जब वो घर पे पहुँचते हैं तो हम देखते हैं उसके डैड काफ़ी नशे में होते हैं और जूलिया उनको सेड्यूस करने लगती है, पर वो खुद को रोक के कमरे से बाहर चले जाते हैं। तब जूलिया भी उनके पीछे जाती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ डायना आ जाती है और उन्हें देख लेती है और उनके पास जाके अपने डैड को थप्पड़ लगा देती है और घर पे वापस जाके अपना सामान लेके घर से निकल जाती है। तब उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उनकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। फिर वो उस बोट तक पहुंचती है और बोट पे सो जाती है। सुबह वो उठती है और तैर के किनारे तक जाती है। चलते चलते चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ एक कार आती है जिसमें उसके डैड होते हैं और वो उसे अपने साथ वापस ले जाते हैं। फिर जब वो घर पे जाती है तो जूलिया उससे कहती है, मुझे लगा तुम कभी वापस नहीं आओगी। तो डायना कहती है, मैं यहाँ वापस नहीं आई, मेरे डैड मुझे लेके आए हैं। आगे वो सब कार लेके वापस घर जा रहे होते हैं। तब डायना जूलिया से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। तब जूलिया पूछती है, कहाँ। फिर डायना वहाँ से निकल के सड़क पे चलते हुए निकलती है, जहाँ से काफ़ी कार्स गुजर रही होती हैं। उसके डैड और जूलिया उसे रुकने को कहते हैं, पर वो चली जाती है और रोड की दूसरी तरफ पहुँच जाती है
और हम उसकी शक्ल पे एक छोटी सी स्माइल देखते हैं और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। इस मूवी की एंडिंग डायरेक्टर ने ऑडियंस पे छोड़ी है। बात करें इस मूवी की तो इस मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा था और डायना का कैरेक्टर जो कि सोलेन रिगोट ने निभाया है, जो इस मूवी की शूटिंग के दौरान 21 साल की थी पर फिर भी वो एक 14 साल की लड़की की जैसी दिख रही थी। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।